हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर कैसे करते हैं, यानी कॉन्ट्रा में काम कैसे करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों को टैली के बारे में दोस्तों बताया गया था कि टैली में हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग टैली में अब जानेंगे कॉन्ट्रा कैसे करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में दोस्तों क्या करना है कि टैली में काम करने के लिए दोस्तों हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। और जैसे हम लोग पेमेंट करना हो या कॉन्ट्रा करना हो या जो भी आपको टैली में वर्क करना चाहते हैं तो आपको एक अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग करना क्या है, यहाँ लेज़र बना लेना है। तो लेज़र बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। दोस्तों अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ लेज़र ऑप्शन दिखेगा, यहाँ लेज़र बना लेते हैं कॉन्ट्रा के लिए दोस्तों। तो क्रिएट का ऑप्शन दोस्तों, क्रिएट मतलब हमारा क्या होता है, बनाना। यानी कि अगर आपको लेज़र बनाना होगा तो क्रिएट में जाएंगे, अगर लेज़र को देखना होगा तो डिस्प्ले में, और सुधारना होगा तो अल्टर में। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पर लेज़र बनाना है। तो यहाँ पर लेज़र बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी हम लोग लिख देते हैं बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया दोस्तों यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया लिख लिए दोस्तों। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, कैश इन हैंड कर देंगे दोस्तों अंडर में, क्योंकि हम लोग को पैसा लेना है कुछ कैश में, तो हम कैश इन हैंड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछेगा दोस्तों कि ओपनिंग बैलेंस आप कितना पैसा रखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ भी हम लोग 1 लाख रुपया रख लेते हैं, वो 1 लाख। यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रख लिए और इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपसे DRCR यानी क्रेडिट हमें रखना है, तो क्रेडिट करना होगा क्योंकि हम लोग को जमा करना है, ठीक है। तो CR रखेंगे। CR करने के बाद दोस्तों आपको इंटर करना है और निकल जाना है आपको बाहर। जैसे आप कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा लेज़र कंप्लीट रेडी हो गया। अब इसे एक्सेप्ट बटन से, जो एक्सेप्ट बटन होता है उससे एक्सेप्ट बटन से हम लोग बैक चले जाएंगे दोस्तों, और बैक चले जाएंगे। और फिर अभी हमें दोस्तों हम लोग को करना क्या है कि कॉन्ट्रा में काम करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे दोस्तों, अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कॉन्ट्रा F4 से कॉन्ट्रा होता है, F5 से पेमेंट। यहाँ पर सारा दे रहा है ऑप्शन दोस्तों, शॉर्टकट कीज। तो हम लोग करना क्या है, F4 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, आपका कॉन्ट्रा आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रा ओपन हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, जो लेज़र बनाए हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया का, तो उस बैंक ऑफ इंडिया टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेज़र का आ गया यहाँ पर हमारा बैंक ऑफ इंडिया। क्लिक करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास क्रेडिट 1 लाख रुपया है यहाँ पर जमा, क्योंकि हमने अभी कैश लिया 1 लाख रुपया लेज़र में जाकर, तो हमारा यहाँ 1 लाख रुपया शो कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, अगर हम अगले बैंक को ट्रांसफ़र करना है, देखिए दोस्तों कॉन्ट्रा का काम होता है एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा ट्रांसफ़र करना, यानी हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अल्ट सी करना है अगले बैंक को देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों मान लीजिए लिख लेते हैं ये यहाँ पर PNB बैंक, जैसे हम लोग दोस्तों लिख लेते हैं PNB बैंक लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर PNB बैंक को हम लोग PNB बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर PNB बैंक डाल देंगे। और यहाँ पर दोस्तों अंडर में पूछेगा कि आपका कि अंडर क्या होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो बैंक अकाउंट रखेंगे दोस्तों। बैंक अकाउंट दोस्तों यहाँ पर जैसे करेंगे तो आपसे यहाँ पर बैंक अकाउंट ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर इंटर करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बैंक होल्डर नेम हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दे रहा है, सैमसंग कंपनी है। और यहाँ अकाउंट नंबर मांग रहा है जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे दोस्तों। ऐसे ही कुछ भी हम दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों IFSC कोड मांग रहा है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों PUNB, जैसे यहाँ पर होता है दोस्तों 0723800। यहाँ पर ऐसे हम लोग डाल लिए, ये हमारा क्या हुआ IFSC कोड दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग को बैंक नेम में कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर ब्रांच में डालना है कि ये ब्रांच कहाँ है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ दोस्तों रख लेते हैं तिलौथू, तो यहाँ पर तिलौथू कर लेंगे दोस्तों, इंटर करेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपके पास चेकबुक है या नहीं है। अगर चेकबुक भी आप सेट करना चाहते हैं तो आप ये उसमें कर सकते हैं चेकबुक में। तो यहाँ पर अगर यस करेंगे दोस्तों तो इंटर करेंगे, यहाँ से आपसे फॉर्म नंबर मांगता है, तो कुछ भी 6 अंक का नंबर हम लोग दोस्तों डाल देंगे। तो यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर एक नंबर और कुछ भी डाल देते, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर उसी तरह से हम लोग कुछ भी नंबर डाल देंगे दोस्तों, इंटर करेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्या होता है कि जैसे इंटर करेंगे दोस्तों तो हमारा आगे ऑटोमेटिक नंबर ऑफ चेक दे देता है। यहाँ पर हमारे चेक का नंबर आ गया, और इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर चेक बुक नंबर नेम डालेंगे, चेक बुक किस चीज़ का है, तो PNB बैंक। यहाँ दोस्तों हम लोग कर देंगे PNB, यहाँ पर बैंक लिख देंगे दोस्तों, बैंक हम लोग को लिखना है, यहाँ पर बैंक कर देंगे दोस्तों, इंटर करेंगे दोस्तों।
अब इंटर करके आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछता है कि आप जो प्रिंट करना चाहते हैं जो ये इसका एक वाउचर का, तो आप कैसा क्या साइज रखना है क्या नहीं, तो ये सब करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, नो कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नेम मेलिंग नेम डिटेल्स मांगता है, तो यहाँ पर डिटेल्स हम लोग डाल देंगे। एड्रेस जैसे ये कहाँ का बैंक है हम लोग डाल देते हैं, तिलौथू 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 रोहतास रोहतास बिहार, इस तरह से दोस्तों डाल देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इंडिया बिहार हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एरिया कोड डाल देना है दोस्तों, आपका एरिया कोड क्या है। फिर दोस्तों इंटर करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन दे देता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि आपको यहाँ पर जितना भी पेमेंट करना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर 50,000 रुपया हम अगले इस बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर जैसे करेंगे दोस्तों 50,000, तो हमारा क्या होता है कि जैसे इंटर आप यहाँ पर करते हैं 50,000 टाइप कर कर, तो आपका देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो चेक रेंज वगैरह सब दिया गया था, सब डिटेल्स आ गए। यहाँ पर इंटर करते हैं दोस्तों हमको निकल जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 50,000 क्रेडिट था, वहाँ से दोस्तों हम इस बैंक से हमारा इस बैंक में क्रेडिट हो गया, जमा हो गया। तो फिर उसी तरह से दोस्तों आपको करना क्या है, फिर अल्ट सी करना है अगले बैंक का डालने के लिए। तो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे हम लिख सकते हैं बैंक ऑफ रोहतास इंटर करेंगे दोस्तों। इसी तरह से बैंक अकाउंट में यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देंगे दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर हम लोग अकाउंट नंबर डाल देना है आप लोग को। यहाँ पर IFSC कोड डाल देते हैं दोस्तों, जैसे कुछ भी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों 0 कुछ भी ऐसे ही डाल के इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है, क्योंकि रॉन्ग हम डाले हुए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा अपने से जो भी डालना होगा। रोहतास कर देंगे। रोहतास करने के बाद दोस्तों इंटर करेंगे। यहाँ पर भी चेकबुक सेट कर सकते हैं, नहीं करना होगा तो छोड़ देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एड्रेस अगर आपको सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ एड्रेस डाल देंगे, तो डाल सकते हैं रोहतास बिहार। तो यहाँ पर दोस्तों रोहतास बिहार जैसे हम लोग करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर एरिया कोड मांगेगा, कुछ भी आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड डाल देंगे और इंटर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप रोहतास बैंक, यहाँ पर बैंक ऑफ रोहतास को कितना करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 25,000, तो यहाँ पर 25,000 दोस्तों करेंगे जैसे, तो यहाँ पर इंटर करके निकल जाएंगे। तो यहाँ जैसे कि तो हमारे देख सकते हैं अब हमारे पास 25,000 टोटल क्रेडिट जमा है, और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी PNB बैंक और बैंक ऑफ रोहतास में इतना पैसा जमा कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पर पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉन्ट्रा में। और दोस्तों नीचे इंटर करने के बाद यहाँ पर डेट डालकर हम लोग सेव कर लेंगे, जैसे यहाँ 2022 करने के बाद दोस्तों इंटर करेंगे और यहाँ पर यस नो का ऑप्शन देगा, तो हम लोग को यस कर देना है दोस्तों। तो हम लोग ये हमारा क्या हुआ कि हमारा कॉन्ट्रा इस तरह से कम्प्लीटली सेव हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।